चलिए आज हम लोग जो सीखने वाले हैं टैली में वो है ऑर्डर वाउचर की एंट्री करना, यानी माल का ऑर्डर कैसे लिया जाता है, कैसे ऑर्डर दिया जाता है, और माल का ऑर्डर प्राप्त होने पर यानी ऑर्डर का माल जब प्राप्त हो जाता है तो बस एक ऑर्डर नंबर डालने से वो पूरा का पूरा एंट्री एक बार में आपके स्क्रीन पे कैसे आ जाता है वो सब सीखने वाले हैं। बने रहिए, पूरा वीडियो है, थोड़ा सा लंबा होने वाला है और विद्यार्थी लोग को पढ़ाते पढ़ाते बना रहे हैं। सुबह 7 बजे कीट कंप्यूटर फॉरबिसगंज से ये वीडियो हम बना रहे हैं। कंपनी हम बना चुके हैं टैली में, ये देखिए कंपनी बना हुआ है, सैफाली आज की कंपनी जो है बनाई है। और जो हम डेट वगैरह है इसका प्रॉपर आपको रखना है ध्यान। तो सबसे पहले आपको ऑर्डर को कर लेना है चालू। ऑर्डर चालू करने के लिए गेटवे ऑफ टैली से आपको स्टार्ट करना, जो भी करेंगे F11 दबा के F2 दबाना है। जैसे ही F11 के बाद F2 दबाएंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि एक ये है इनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, इसको यस कर लेना है, और दूसरा है इनेबल सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग। बस ये दो ऑप्शन को आपको कर लेना है यस। सबसे पहले ऑर्डर को हम कर लिए चालू। ऑर्डर चालू करने के बाद आप गौर करेंगे कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड हो गया जो कि है ऑर्डर वाउचर। हालांकि कुछ कंप्यूटर में ये नहीं भी ऐड होता है, कुछ टैली में ये हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर होगा तो भी आसान, नहीं हुआ ऑर्डर वाउचर में क्या होता है, जैसे आप एंटर दबाएंगे ना तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका सेल्स ऑर्डर खुला हुआ है। जरूरी नहीं कि सेल्स, कभी कभी परचेज भी खुल सकता है। तो इसका शॉर्टकट होता है अल्ट के साथ F4। अल्ट F4 दबाएंगे तो परचेज ऑर्डर, उसी तरह अल्ट के साथ F5 दबाएंगे सेल्स ऑर्डर। आ रहा है ना। लेकिन अगर ये मान लीजिए कि यहाँ ऑर्डर वाउचर नहीं रहा, किसी किसी कंप्यूटर में हो सकता है यहाँ ऑर्डर वाउचर आपको ना दिखे, तो आप इस काम को सेम अकाउंटिंग वाउचर से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे अल्ट के साथ F4 दबाएंगे परचेज ऑर्डर आ गया, अल्ट के साथ F5 दबाएंगे सेल्स ऑर्डर आ गया। कोई भी समस्या इसमें नहीं है, एकदम आसान है, ठीक है। अकाउंटिंग वाउचर से भी हो जाएगा और ऑर्डर वाउचर से भी हो जाएगा। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना, बहुत आदमी क्या करता है नहीं मिलने पे अल्ट F4 सिर्फ दबाने से नहीं होगा, पहले आपको ऑर्डर को चालू करना पड़ेगा। आप ये सब बात बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर चालू करना है, उसके बाद आपका ऑर्डर वाउचर आ जाएगा। आप यहाँ से अब हम एंट्री बनाना शुरू करेंगे। जैसे परचेज में आप एंट्री बनाते हैं सेम वैसे ही परचेज ऑर्डर में बनाना है, कोई अंतर नहीं है। हाँ, आपको एक बात का ध्यान रखना, टैली में चाहे टैली प्राइम हो या ERP 9 हो, कोई भी टैली हो, ऑर्डर देते समय, ऑर्डर लेते समय और ऑर्डर का माल प्राप्त होने पर ऑर्डर नंबर देना अनिवार्य है, उसके बिना आपका एंट्री अधूरा रहेगा। देखिए कैसे ज़रूरत होता है। तो सबसे पहले हमारा जो सवाल आज का आ रहा है, कहता है ऑर्डर टू गोविंदा डिस्ट्रीब्यूटर। इसमें गोविंदा बैठा हुआ है और उसी के नाम पर है ये एंट्री बन रहा है कि गोविंदा डिस्ट्रीब्यूटर जो है उस जो इलेक्ट्रॉनिक उसका शॉप, और उसको जो है ऑर्डर दिया गया है, ऑर्डर नंबर है 415B। तो करना क्या है, सबसे पहले देखिए आपको ऑर्डर वाउचर में आए, सबसे पहले आपको यहाँ पार्टी नेम पूछ रहा है, अल्ट C दबाएंगे, पार्टी नेम हमारा क्या हो जाएगा गोविंदा, आगे लगेगा SC, माल खरीद रहे हैं ना, परचेज ऑर्डर कर रहे हैं तो SC। और यहाँ पे जैसे यहाँ जाएगा तो हम यहाँ डाल देंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारा आ गया। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को आपको रखना है यस, कर लिए बस। अब यहाँ देखिए इसमें एड्रेस वगैरह अगर डालने का मन है गोविंदा का एड्रेस तो डाल दीजिए, नहीं तो हम इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ देखिए आ गया ऑर्डर नंबर, ये एकदम बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको छोड़ना नहीं है। कितना था 415B, ये ऑर्डर नंबर हमने डाल दिया। फिर आगे जाएंगे, जैसे परचेज अकाउंट आप बनाते थे यहाँ भी आपको वैसे ही बनाना है परचेज अकाउंट। ये देखिए परचेज हमेशा परचेज में जाता है और सेल्स हमेशा सेल्स में, याद रखिए इस बात को। यहाँ पे आ गया। अब ये बोल रहा नेम ऑफ आइटम, क्या क्या खरीद रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास सारा चीज़ लिखा हुआ है, जिसके पास नहीं है जो एब्सेंट है क्लास में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और ये ना देखिए करके ऊपर जब करेंगे तो आप स्क्रीनशॉट लेके ये कर सकते हैं। सबसे पहले LED TV 10 पीस है जिसका दाम है 16,000, ठीक। तो यहाँ पे हम गए और यहाँ पे हम करते हैं LED TV, और ये देखिए यूनिट में जैसे पीस लेते थे वैसे ही लेना, अंडर भले छूट जाए यूनिट नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आ गया पीस। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बता रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए ड्यू ऑन में 1 अप्रैल है, तो अब वो डेट अपने आप रहेगा क्योंकि ये एजुकेशनल टैली है। उसके बाद यहाँ देखिए क्वांटिटी कितना, ठीक है, 10 पीस है, ओके। रेट कितना है 16,000, ओके आ गया। अब ये एक ऑप्शन यहाँ आ रहा है, अगर मान लीजिए गोविंदा कह रहा है
कि ये सामान आपको हम 10 दिन में पहुंचा देंगे या 10 दिन में आपको मिल जाएगा, तो आप लिख सकते हैं, ये ऑप्शनल है। जैसे हम यहाँ 10 डालेंगे ना, तो ये 10 दिन अपने आप आ जाएगा, उसमें कहीं भी आपको परेशानी नहीं होगी। ये ऑप्शनल, आप लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो ये एक चीज़ हो गया। फिर दूसरा क्या है, वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन, अब ये देखिए यूनिट बना हुआ, बनाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए वॉशिंग मशीन हमारा आ गया है ना, और यहाँ पे क्वांटिटी कितना है, 15 पीस। रेट कितना है, 26। ठंडा का टाइम है तो वॉशिंग मशीन काम आ जाएगा, हाथ से धोने में बहुत ठंडा लगता है ना गोविंदा। ठीक है, अगला क्या है इसमें, लैपटॉप। तो लैपटॉप खरीद रहे हैं, हाँ कितना है जी लैपटॉप, 20 पीस। रेट 40,000, 40,000 डाल दिए, हो गया। और कुछ था, 3 आइटम है। अब इसको हम कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत है, जैसे परचेज में बनाते थे वैसे ही परचेज ऑर्डर में बनाना है, कोई समस्या ही नहीं है। उसके बाद देखिए, अब मंजीत भी आज क्लास में बैठे हुए हैं, उसी के नाम पर ये एंट्री बनाया जा रहा है। ऑर्डर नंबर इसमें छूट गया, ऑर्डर नंबर कितना था मंजीत आपका, 512A। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ क्या है, जैसे वो हम बनाए उसी तरह सेम बनाना है, मंजीत कंस्ट्रक्शन। तो अल्ट के साथ क्या दबाना है, F4। जैसे अभी आप एंट्री बनाए तो आप परचेज ऑर्डर बनाए ना, लेकिन ध्यान दीजिए जब इसको एक्सेप्ट करते हैं तो ये वाउचर चेंज हो जाता है, यहाँ ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि अंधाधुन बनाते रहिएगा। हाँ एक बात आपको और बताते हैं, अगर यही चीज़ हम ऑर्डर वाउचर से आपको बनाएंगे तो चेंज नहीं होगा, आपको दिखाते करके उससे चेंज हो गया, एक्सेप्ट किया तो पेमेंट में चला गया। लेकिन अगर यही काम हम ऑर्डर वाउचर से करेंगे तो नहीं जाएगा, ये आपको दिखाते करके हम अल्ट F4 में आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 2, वो क्वेश्चन नंबर नहीं मांगा, डायरेक्ट पार्टी नेम है मंजीत। मंजीत आगे लगेगा SC, सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये देखिए इसको ध्यान से लीजिएगा, ये सब जो है ना, ये जो अंडर है ना, ये अंडर नहीं, इसका नाम रखे हम डेंजर। अगर इसको आप गलत तरीके से पार कर गए तो न बनेगा न दिखेगा। और ये रहा मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको कर देंगे यस। और यहाँ पे पूरा एड्रेस, ऑर्डर नंबर था आपका 512A। तो ऑर्डर नंबर एकदम जरूरी है, परचेज बना हुआ है। आगे क्या है जी मंजीत से क्या क्या लिया गया है, तो पहले गिट्टी लिया गया है, गिट्टी लिया गया है। और ये देखिए इसको जो हम गिट्टी जो होता है उसको टेलर में नापते हैं, तो शॉर्ट में हम TLR बना लेते हैं टेलर में। ठीक है, कितना टेलर है जी, 20 टेलर। रेट 4500 डाल दिए हम। उसके बाद क्या था, बालू, ये भी टेलर हमारा बना हुआ है। हाँ कितना, रेट 5500। उसके बाद क्या है, रॉड जो है वो 16 mm का है। कितना पीस है, 100 पीस है। ओह 2250 रुपया। ठीक है, और कुछ है, सीमेंट, सीमेंट ACC। अच्छा बैग बना हुआ है नहीं, तो हम बना लेंगे बैग। हाँ कितना, रेट 420। ये देखिए हो गया, और कुछ तो नहीं है। अब जैसे इसको हम एक्सेप्ट करेंगे तो ऑर्डर वाउचर और अकाउंटिंग वाउचर से आपको अंतर बुझाएगा, उसमें ऑटोमेटिक चेंज हो गया था, इसमें ऐसे इसको कंट्रोल करेंगे ना। देखिए परचेज ऑर्डर का परचेज ऑर्डर रह गया, लेकिन वहाँ से किए थे तो परचेज ऑर्डर के बाद पेमेंट में शिफ्ट हो गया था ना, है ना। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन इसको देखकर इसका पूरा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ऑर्डर वाला वाउचर में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट सवाल क्या आता है कि ऑल ऑर्डर रिसीव्ड बाय क्रेडिटर्स, एक लाइन मात्र है, पर ये बनेगा कैसे, ये देखिए। इसका मतलब हुआ कि जिस जिस क्रेडिटर्स को हमने माल का ऑर्डर दिया था, अब उसका जो माल है वो अपने पास आ गया, प्राप्त हो रहा है। ठीक है, आ गया, तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे, याद रखिए परचेज ऑर्डर का एंट्री माल प्राप्त होने पर परचेज वाउचर में करते हैं। सेल्स एंट्री, सेल्स ऑर्डर की एंट्री जब अगले को माल डिलीवरी हो जाता है तो उसकी एंट्री सेल्स वाउचर में करते हैं। फिर से हम बोल रहे हैं, परचेज ऑर्डर का एंट्री परचेज वाउचर में, और सेल्स ऑर्डर का एंट्री, लेकिन दोबारा मेहनत नहीं करना पड़ेगा आपको, ऑर्डर नंबर डालते ही ऑटोमेटिक ले लेगा। दिखाते हैं कैसे।
अब हमने बताया परचेज ऑर्डर हो गया, माल आया तो परचेज में एंट्री करना है। किस में करना है? परचेज का शॉर्टकट क्या होता है? F9। क्वेश्चन नंबर अब कितना है? क्या नंबर था? 3 नंबर था, ठीक है। और यहाँ पार्टी नेम, अब किसका किसका माल आ रहा है तो एक एक करके आएगा। सबसे पहले गोविंद था तो गोविंद को सिलेक्ट करेंगे। अब गलती लोग कहाँ करते हैं? बस यहीं पर, यहाँ जो ये लिस्ट ऑफ ऑर्डर है इसमें आपको 415B जो आपने डाला था वो लेना है। कई लोग यहाँ गलती करते हैं, वो क्या करेंगे? एंड ऑफ लिस्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। अब इसका फ़ायदा आपको बता रहे, जैसे ही कंट्रोल ए करेंगे तो जितना भी सामान आपने खरीदा वो सारा का सारा आपके पास आ गया। समझ में आया? बस इसको कुछ नहीं करना, कंट्रोल से एक्सेप्ट करना है। आपका सारा सामान आपके स्टॉक में हम दिखा रहे हैं। हम एक एक्सेप्ट किए कि नहीं किए हैं उसका रीजन दिखा बता रहे हैं। अब स्टॉक में देखिए आपका सारा सामान आ चुका है स्टॉक में। जैसे एस दबाएंगे तो स्टॉक खुलता है, आ गया। अब हमने आपको एक चीज़ बता दी कि ऑर्डर देखेंगे कहाँ से। ऑर्डर देखने के लिए हमने आपको 2 जगह बताया, ठीक है। तो सबसे पहले जो ऑर्डर देखा जाता है कहाँ? यहाँ देखिए, ऑर्डर देखने के लिए सबसे पहले आपको जाना है डिस्प्ले के अंदर। कहाँ जाना है? हाँ, ये देखिए डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले में जाने के बाद आपको इन्वेंट्री बुक है इसके अंदर भी ऑर्डर दिखेगा, और जो स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री देख रहे हैं इसके अंदर भी ऑर्डर दिखेगा। दोनों में अंतर बता। जैसे देखिए इन्वेंट्री बुक में गए, उसके बाद देखिए परचेज किए थे तो परचेज ऑर्डर बुक में, सेल्स करेंगे तो सेल्स ऑर्डर बुक में दिखेगा। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे आप देखिए कि बता रहा है कि अप्रैल में टोटल जो ऑर्डर है वो कितना ऑर्डर है? 2 ऑर्डर। पूरा एकदम समझ में आ रहा होगा। अब जैसे हम इस पर इंटर दबाएंगे तो ये बताएगा कि किसको किसको ऑर्डर दिया गया है, वो दोनों ऑप्शन आ जाएगा। अब फिर इंटर दबाएंगे तो ये बता देगा कि क्या क्या ऑर्डर दिया गया। अब आप गौर करिएगा कि एक आदमी का माल प्राप्त हो चुका हमको, आ गया ना, फिर भी यहाँ दोनों ऑर्डर दिख रहा है। अब एक दूसरा जगह आपको लेके जाते हैं। अब हम देखिए ये सबसे पहले गेटवे डिस्प्ले में चले जाना है, फिर आपको स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर जाना है, उसके बाद जाना है परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग के अंदर, और यहाँ आपको मिलेगा ऑल ऑर्डर। अब गौर करिए यहाँ पे एक ही ऑर्डर दिख रहा है, सिर्फ किसका दिख रहा है? मंजीत का, गोविंदा का हट गया। एक्चुअली 2 जगह दिखने का कारण ये है, वहाँ पर इसलिए दिखता है, ठीक है, क्योंकि आपको हमेशा ये पता रहना चाहिए कि हम किसको किसको माल का ऑर्डर दिए हैं, यानी किससे किससे हम कारोबार कर रहे हैं। और यहाँ से ऑर्डर डिलीट होना इसलिए ज़रूरी है, तो पता कैसे चलेगा किसका माल आया किसका माल नहीं आया? यानी जिसका ऑर्डर इसमें दिख रहा है उसका माल नहीं आया, जिसका ऑर्डर यहाँ से गायब हो गया उसका माल, यानी ये दोनों ही ज़रूरी है। एक क्यों ज़रूरी बताएं हम? क्योंकि हमेशा आपको पता रहना चाहिए ना, बड़ा काम कर रहे हैं तो हमेशा पता रहना चाहिए ना किसको इसको माल का ऑर्डर दे रहे हैं। और यहाँ से डिलीट होना क्यों ज़रूरी है? माल आया तो ऑर्डर डिलीट हो गया, बात खत्म, ठीक है। अब हम इसको आपको इसका भी माल हम जैसे ही लेंगे देखिए इसका भी ऑर्डर हो जाएगा डिलीट। जैसे ही हम फिर कहाँ जाएंगे? F9 गए, और यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 था ना, और देखिए एक्चुअली जो इनवॉइस नंबर है ना उसमें बिल नंबर डाला जाता है, तो बिल नंबर तो अपने पास है नहीं तो हम 3 डाले तो यहाँ हम 3A कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पार्टी नेम इस बार क्या हो जाएगा? मंजीत ले लिए। और यहाँ क्या गलती नहीं करना है हम लोग को? ऑर्डर नंबर। ये देखिए जैसे ही ऑर्डर नंबर डाले हो गया। अब यहाँ से आप कंट्रोल करिए और देखिए आ गया, कोई दिक्कत? कितना आसान है, 1000 माल भी रहेगा तुरंत आ जाएगा, बस एक्सेप्ट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वहाँ देखिए डिलीट हो गया ऑर्डर। हम कहाँ गए थे? डिस्प्ले में। डिस्प्ले के बाद हम गए थे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में, उसके बाद परचेज ऑर्डर, आउटस्टैंडिंग, ऑल ऑर्डर। देखिए डिलीट हो गया। ये अच्छी चीज़ है, ख़राब नहीं है, दोनों जगह रहना चाहिए। एक जगह दिखते रहता है, एक जगह गायब हो जाता है। अब आप स्टॉक में चेक करिए, सारा माल आ गया, स्टॉक पूरा दिख रहा है, कोई परेशानी नहीं, यहाँ तक समझ गए। अब हम नेक्स्ट अब आता है कि सेल्स ऑर्डर। तो हम ऑर्डर वाउचर से भी बना सकते हैं और अकाउंटिंग वाउचर से। किससे बनाते हैं आप ही लोग बताइए? ऑर्डर वाउचर से ही बनाते हैं। अब क्या है ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर का शॉर्टकट क्या था? अल्ट F5। परचेज ऑर्डर का शॉर्टकट अल्ट F4 होता है, और सेल्स ऑर्डर का शॉर्टकट अल्ट F5। लेकिन अगर ये टैली प्राइम में रहेगा तो वहाँ चेंज हो जाता है। टैली प्राइम में जो परचेज ऑर्डर है उसका शॉर्टकट कंट्रोल F9 हो जाता है, और सेल्स ऑर्डर का शॉर्टकट कंट्रोल F5। यानी ऑर्डर वाला रिटर्न में चला जाता है, रिटर्न वाला ऑर्डर में आ जा रहा है। वो भी आपको सिखाएंगे, प्राइम पे भी बताएंगे, दोनों पढ़ाते हैं। अब यहाँ देखिए पार्टी का नाम जो है, किसको माल का ऑर्डर, कौन हमको माल का ऑर्डर दे रहा था? अब ये देखिए यहाँ पे आगे क्वेश्चन है, जिसके पास ना हो वो यहाँ से
डाल सकते हैं, है ना। ऑर्डर फ्रॉम आर्यन ट्रेडर्स, ऑर्डर नंबर 416 क्यू, यही था। अच्छा कोई बात नहीं, डी रहे या क्यू रहे कोई दिक्कत नहीं। आर्यन था नाम की, कुछ और नाम था? ओके, तो यहाँ हम लिखेंगे आर्यन, और आर्यन के आगे लगेगा एस डी, क्योंकि माल अब हम इसको बेचेंगे, और जिसको माल बेचते हैं उसका आगे एस डी, यानी सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स को माल बेचते हैं, क्रेडिटर्स से माल खरीदते हैं। यहाँ पे एस डी, और यहाँ पे हम ले लेंगे सन्ड्री क्रेडिट डेटर्स, ये रहा नीचे सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। और यहाँ मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को रखना है, यस, एक्सेप्ट। अब यहाँ देखिए ऑर्डर नंबर का ऑप्शन इधर आ गया, कितना है? 416 डी, और इसमें क्यू है, डी डालिए क्यू डालिए, ऑर्डर नंबर बस ध्यान रखना है उस समय में। उसमें परचेज वाउचर था, परचेज अकाउंट यहाँ बनेगा सेल्स अकाउंट, और सेल्स हमेशा सेल्स में जाएगा। आप लोग सीख गए, हो गया। अब आइटम दोबारा बहुत लोग क्या करता है, फिर से बनाएगा, नहीं बनाने की जरूरत नहीं, बना हुआ है, बस आपको लेना है आइटम। पहले क्या है, एल दबाएंगे, एलईडी टीवी आ जाएगा, ये देखिए आ गया एलईडी टीवी, कितना है? 9 पीस। बस उसी तरह सब कुछ सेम डालना है, 9 पीस। रेट कितना है? 19,000। अच्छा 19,000 है। अच्छा एलईडी टीवी के बाद क्या है? हाँ 14 पीस, रेट 32,000। उसके बाद क्या है? लैपटॉप कितना है? 18 पीस, 46। खूब फायदा लेके बेच रहे हैं आप, हाँ बहुत फायदा ले रहा है। लैपटॉप के बाद बस हो गया, एक्सेप्ट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन जो आपका आ रहा था उसमें देखिए सेल्स ऑर्डर यहाँ रुक गया, पार्टी नेम कौन था? रंजीत, आगे लगेगा एस डी। ये देखिए यहाँ है ना, क्वेश्चन होगा ऑर्डर फ्रॉम रंजीत कंस्ट्रक्शन, ऑर्डर नंबर 515 सी। चेंज, अच्छा रुको, सन्ड्री डेटर्स, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को रखेंगे, यस। कहाँ ठीक तो है, सेल्स ऑर्डर सही है। क्वेश्चन नंबर कितना था? 515 सी, और यहाँ सेल्स बना हुआ है। अब आइटम का नाम बताइए, गिट्टी। अच्छा गिट्टी है 19 टेलर 5600, ठीक है। उसके बाद बालू 19 टेलर 6800। उसके बाद रॉड है कितना? 98 पीस 2650। और उसके बाद है सीमेंट, कितना? 98 बैग 530 रुपया करके, ठीक है। और कुछ है? एक्सेप्ट कर लें। जैसा कि हम बताए थे कि सेल्स ऑर्डर के बाद एंट्री कहाँ करना है? सेल्स में, क्योंकि हमको माल आ गया, मान लीजिए अगला को माल जो हमको ऑर्डर दिया अगला को माल चला गया, तो हम सेल्स में एंट्री उसकी कर देंगे, ठीक है। सेल्स करने के बाद स्टॉक से माल घटता है, ये बात दिमाग में रखिएगा, ठीक। तो अब हम यहाँ पे चल जाएंगे सेल्स वाउचर, जिसका शॉर्टकट होता है F8 होता है ना। और कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर यहाँ दिया होगा 6 है, 6 डाल देते हैं। यहाँ बिल नंबर डालना था एक्चुअल में, ठीक है, तो बिल तो अपने पास है नहीं। उसके बाद हम जाएंगे, आर्यन था पहले, आर्यन लेने के बाद यहाँ देखिए इसमें ऑर्डर नंबर कहाँ दिखेगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये रहा यहाँ ऑर्डर नंबर, यहाँ पे आएगा, ये देखिए आया। बस इसको कंट्रोल ही करते ही सारा आइटम आ जाएगा, एक्सेप्ट कर लीजिए। दूसरा कौन था? रंजीत एस डी। F8 चेंज हो गया था, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, 6A डाल देते हैं, है ना। पार्टी नेम हो जाएगा रंजीत, ओके। ऑर्डर नंबर आ गया है यहाँ, ठीक, सारा आइटम आ गया, एक्सेप्ट कर दीजिए, हो गया। अब आप देख सकते हैं स्टॉक आपका जो है वो सारा मेंटेन हो गया, जितना आपके पास बचा वो सारा दिखा रहा है, सारा ठीक है। तो चलिए अभी ये एंट्री जो है फाइनली बन चुका है सारा, और इसमें कुछ क्वेश्चन रह गया था उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या है? रिसीव फुल पेमेंट फ्रॉम डेटर्स,
यानी जिसको जिसको माल बेचे हैं वो सब हमको पैसा देगा। ठीक है, कौन सा वाउचर बनेगा? रिसीव वाउचर। ठीक है, तो अकाउंटिंग वाउचर का, रिसीव वाउचर का शॉर्टकट भूल गए क्या आप लोग? F6। क्या होता है? F6। पैसा हमको कौन कौन देगा? देखे यहाँ पे सबसे पहले तो आर्यन देगा। आर्यन कितना देगा आपको याद है? यहाँ खुद बता देगा, 14,47,000। ये 14,47,000 आर्यन देगा। और यहाँ पे क्या लेना है हमको? एडजस्ट डिफरेंस, और एक CR और कर देते क्योंकि 2 आदमी था। अब पैसा कौन देगा हमको? रंजीत SD, ये रंजीत देगा। ठीक है, ये ले लिए। ये कितना हमको देगा? 5,47,240। ठीक है, ये देखिए दोनों दे दिया हमको पैसा। और ये पैसा हमको कैसे देगा? कैश। कुछ नहीं लिखा है हम, तो कैश होगा। कोई दिक्कत है? पहले पैसा ले लेते हैं, अब देना भी तो पड़ेगा। क्या? F5 पेमेंट वाउचर। याद रखिए, पैसा किसको किसको देना है उसके लिए कॉपी देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए, गोविंद को पैसा देना है। गोविंदा को कितना देना है? 13,50,000। ठीक है, यहाँ पे एक तो हो गया। ओहो, 13,50,000। ठीक है, हो गया ना? अच्छा, ये हो गया। उसके बाद फिर यहाँ कर देंगे DR। और उसके बाद किसको पैसा देना है बोलिए? मंजीत, है ना? SC वाले को पैसा देना है और SD वाले से पैसा लेना है। एकदम सिंपल तरीका है, कोई उसमें गड़बड़ी मत करिए। ठीक, इसको देना है 4,67,000। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम लिखाते हैं ना सबसे मिला पैसा, तो वहाँ लोग गड़बड़ा जाता है। गड़बड़ाना नहीं है, सिंपल आप दिमाग में रखिए। हम फिर से बोल दे रहे हैं कि जितने भी व्यक्ति को माल बेचेंगे उससे पैसा लेना है, और जिससे माल हम खरीदे हैं उसको पैसा देना। तो माल बेचते हैं किसको हम? सन्ड्री डेटर्स को। तो डेटर्स पैसा देगा और क्रेडिटर्स को हम पैसा देंगे। समझ गए? चलिए, ये तो हो गया, एक्सेप्ट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देख लेते हैं बैलेंस शीट हमारा क्या कहता है। तो हमारा जो बैलेंस शीट है, टोटल हमारा बैलेंस शीट लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, या वीडियो का स्क्रीनशॉट से भी आप आंसर मिला सकते हैं। 3,14,580 रुपये जो टोटल हमारा बैलेंस शीट आ रहा है। लिख लीजिए। उसके बाद आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस हमारा 21,31,580 रुपया ये टोटल में दिखा रहा है। लिख लिए। अब यहाँ देखिए, इतना जो हमने ट्रांजैक्शन किया, लेन देन, ऑर्डर तो ऑर्डर लगाए, सामान बेचे, खरीदे, इसके बाद जो अपना नेट प्रॉफिट आ रहा है, नेट प्रॉफिट NP, वो आ रहा है 3,14,580 रुपया। नेट प्रॉफिट कितना रहेगा? 3,14,580 रुपये। इतना का फ़ायदा हो गया। समझ गया? क्लियर? ओके। उसके बाद हम आ जाते हैं कि भाई स्टॉक में कितने माल बचे हैं, ये भी जानना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना है, S दबाइए या इंटर दबाइए, उस पर क्लिक करिए, स्टॉक बता देगा। टोटल जो स्टॉक है आपके सामने ये रहा, और टोटल जो अमाउंट है 1,37,340 रुपये। स्टॉक लिख लीजिए। अब इतना ट्रांजैक्शन करने के बाद जो अपने पास कैश में बैलेंस बचा हुआ है उसको देखने के लिए क्या करते हैं? DAC। डी मतलब होता है डिस्प्ले। ये देखिए, डिस्प्ले के अंदर जाना है, उसके बाद अकाउंट्स बुक और कैश ऑब्लिक बैंक, यानी DAC दबा के आप चेक कर सकते हैं। 1,77,240 रुपये टोटल जो आपके पास कैश में बैलेंस है वो इतना है। ठीक है, और कुछ बचा जी? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।